हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकुर है और जो आज हम अपनी पहली क्लास कवर करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जो भी हमारा पढ़ाने का ढंग रहेगा, सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट कवर होगा और उसके बाद हम एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। तो पहला टॉपिक अपना देखते हैं एंगल्स। एंगल होता क्या है? सपोज हमारे पास एक रे है ओ ए। ये रे अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करना चालू करती है एंटी क्लॉकवाइज। ये रे अपने इनिशियल पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चालू करती है और यहाँ पे आके कहीं पे रुकती है। तो इसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है या जो रोटेशन कवर किया है उसको मेजर करने के लिए जो हम बोलते हैं, ये इसका जो मेजरमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का, ये हमारा क्या होता है? एंगल। ये जो हमारा मूवमेंट है ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज हमारा मूवमेंट होगा तो जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। अगर हमारी रे एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के क्लॉकवाइज मूव करती है तो जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा नेगेटिव। मतलब एक रे थी हमारे पास ओ ए और एक क्लॉकवाइज मूव करनी चालू करती है, ठीक है, और यहाँ पे आगे कहीं पे ये रुकती है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा थीटा, जो वो बनेगा नेगेटिव इन केस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। और हमारे जो एंगल को मेजर करने के दो मेजरमेंट होते हैं, दो यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं एक तो डिग्री मेजर, एक हमारा होता है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर में क्या होता है कि हमारे पास एक रे है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है। और अगर हम ये बात बोलते हैं कि एक रे हमारी मूव करनी स्टार्ट करती है इस पॉइंट से और वो पूरा रोटेट करने के बाद उसी पॉइंट पे आके रुकती है, तो इसको हम अपना कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होके फाइनल पॉइंट जो उसका आता है वो उसी साइड पे आता है जहाँ पे वो इनिशियली थी। मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो जो हमारा एंगल कवर होता है वो होता है 360 डिग्री। अगर सपोज हमारी रे यहाँ से स्टार्ट करती है और पूरा ना कवर करके हाफ कवर करती है, यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक पहुँचती है, तो जो हमारा एंगल कवर होगा वो होगा, मतलब एक रे यहाँ से मूव करके यहाँ तक आती है तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री। जो हमारा 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट के अंदर हमारे होते हैं 60 सेकेंड्स। आगे जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ये मिनट्स और सेकेंड्स वाला कॉन्सेप्ट है डिग्री को लेके, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेडियन क्या होता है, जो अगला मेजर करने का तरीका होता है। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, टेढ़ा बना है लेकिन ठीक है, समझ आने के लिए काफ़ी है। उसका रेडियस जो है वो है हमारा 1 यूनिट। इस सर्कल के ऊपर एक आर्क हम बनाते हैं 1 यूनिट की। ये हमारे पास एक आर्क हो गई। ये आर्क जो है, ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी वो कितना होगा? 1 रेडियन। मतलब एक आर्क है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो ये आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 1 रेडियन। अगर यही आर्क 1 यूनिट की जगह 1.5 यूनिट की होती तो अब जो एंगल हमारा बनता वो कितना बनता? मतलब 1.5 यूनिट की आर्क जो है एक सर्कल के ऊपर एंगल बना रही है, जो सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, तो जो अब हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1.5 रेडियन। तो बेसिकली एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आगे यूजफुल रहेगा ये भी। रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। जैसा कि हमने देखा है कि अगर एक आर्क मूव करना चालू करती है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेती है, तो वो डिग्री की फॉर्म में कितना होता है? 360 डिग्री।
लेकिन अगर हम रेडियन की फॉर्म में उसको कंसीडर करते हैं, एक सर्कल था, अगर इस सर्कल का कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया जाता है तो जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? थीटा क्या होता है? L/R। लेंथ जो हमारी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे आएगी वो कितना आएगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2πr। तो लेंथ क्या हो गई अपनी? 2πr/r। तो एंगल कितना बना? 2π। मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनता है तो उसके अंदर जो हमारा एंगल बनता है सेंटर के ऊपर वो कितना होता है? 2π रेडियन। और डिग्री की फॉर्म में कितना होता है? 360। तो हम लिख सकते हैं 2π रेडियन जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन इक्वल हो गया 360 डिग्री अपॉन 2π विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे 22/7 या फिर 3.14। ये क्वेश्चन में मेंशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बात बोल सकते हैं कि सर्कल के केस में जब हम रेडियन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वो बनेगा 2π रेडियन। डिग्री की फॉर्म में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे जो एंगल बनता है, मतलब एक रे थी हमारे पास OA, ये मूव करना चालू करती है और जब ये पूरा एंगल बनाती है इसी पॉइंट पे आके तो कितना बनता है? 360। तो हमने उसको इक्वेट कर दिया। उसके बाद 1 रेडियन के लिए इसकी वैल्यू निकाल ली जो आती है 180 अपॉन में पाई। ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू अ रेडियन मेजर। तो जब भी इस तरीके के हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे 40 डिग्री 20 मिनट्स, सेकंड्स भी हो सकते हैं, सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 40 डिग्री 20 मिनट्स लिखा हुआ है, पहले इसका हम पूरा डिग्री मेजरमेंट निकालेंगे। डिग्री मेजरमेंट निकालने के लिए हमने पढ़ा है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो गया? 1 डिग्री अपॉन में 60। तो 20 मिनट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये क्या बनेगा? 1/3। तो हमारा जो कंप्लीट डिग्री मेजर बनेगा वो कितना बनेगा? 40 डिग्री प्लस में 1/3 डिग्री, जो ये आएगा 121/3 डिग्री। अब इस डिग्री मेजर को हमें अपने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। और अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाय 180 के। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को पहले हमने रेडियन की फॉर्म में लिख लिया। क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। हमें कन्वर्ट कितना करना है? हमें कन्वर्ट करना है 121/3 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 होता है तो 121 डिग्री बाय 3 कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये कितना आएगा? 121 पाई बाय 540। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले जो हमें डिग्री और मिनट्स की फॉर्म में दिया हुआ था उस कंप्लीट इक्वेशन को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया है डिग्री के अंदर। कंप्लीट डिग्री मेजरमेंट इसका बनाया है। वो कैसे बनाया कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 मिनट के अंदर क्या हुआ? 1 डिग्री, ये 10 नहीं है भाई, 1 डिग्री है, 1/60। तो 20 मिनट्स के लिए क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1/3। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 हमारा कलेक्टिवली कितना आया? 121/3। और हमने एक रिलेशन अभी पढ़ा था कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो यहाँ से हम डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी पाई बाय 180 रेडियन। बस 121 डिग्री जो 121/3 डिग्री है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, और हमारा आंसर आ जाएगा 121 121 पाई बाय 540। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब क्वेश्चन। तो अब अगला देखते हैं। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। हमें क्या कन्वर्ट करना है? 6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन हमारा होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो 6 रेडियन कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
180 डिग्री अपॉन में पाई मल्टीप्लाइड बाय 6। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई क्या हुआ 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है 11 3। सो ये क्या आएगा 180 इंटू 21 अपॉन में 11। इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, 18 16 3 378। तो ये क्या बना हमारा 3780 अपॉन में 11, ठीक है। जब भी हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, हमें अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में। मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 3780 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं डिवाइड होके क्या आता है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 3 33 48 4 44, ये आ गया 40 3 33, बैलेंस क्या रह गया 7 डिग्री, ठीक है। क्या बच गया 7 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री। अब ये जो हमारे पास 7 डिग्री बचा है, इस 7 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट के अंदर। 7 डिग्री इंटू 60 मतलब 420 मिनट आ गए, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 11 से ही करेंगे, जिससे हमारा डिवीजन चल रहा है उसी से ही चलेगा। तो 420 11 11 3 ज़ा 33, कितना बच गया 98 88, 2 बच गया। तो ये 343, ये जो हमारा आ गया, ये हमारा आ गया कितना 38 मिनट्स। तो इसको लिख लेंगे 38 मिनट्स। बैलेंस कितना रह गया 2 मिनट। तो 2 मिनट को हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, और 2 मिनट को सेकंड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा 120 सेकंड्स। तो 120 को वापसी डिवाइड कर लेंगे किससे 11 से। ये जो हमारा डिवीजन में चल रहा है हमेशा डिवाइड इसी से ही होगा। 11 1 ज़ा 11 1 0 11 1 0, तो 0 लगा लेंगे 0। ये बेसिकली 10.9 आया। 10.9 को हम अप्रॉक्सीमेटली 11 लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 11 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। 180 बाई पाई को जब हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया कैलकुलेशन करने के बाद, तो हमारा आया 3780 अपॉन में 11। कभी भी डिग्री की फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में और सेकेंड्स में। तो 3780 को हमने डिवाइड कर लिया 11 से। हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो आया 343, तो हमने 343 को एज इट इज़ लिख लिया। जो हमारा बैलेंस बचा 7 डिग्री, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट्स के अंदर। मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद 7 डिग्री हमारा बना 420 मिनट्स। तो 420 को हमने वापसी 11 से डिवाइड कर लिया, और ये बने हमारे 38 मिनट्स। तो 2 मिनट जो हमारा बैलेंस बच गया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में, जो बचे 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स को 11 के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10.9 सेकेंड्स आएगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकेंड्स कंसीडर कर लेते हैं। और हमारा जो आंसर निकल के आता है कंप्लीट, वो आता है 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। बेसिकली रेडियन वाला क्वेश्चन है। एक सर्कल हमें गिवन है, उसके बीच का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। जो हमारे पास आर्क आती है, मतलब ये जो हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल्स टू
एल अपॉन आर की एक रेडियस सर्कल का आर, ये जो हमारे पास आर्क बनेगी, ये आर्क, ये जो एंगल सबटेंड करेगी वो हमारा 60 गिवन है। आर्क की लेंथ 37.4 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे पूछा है कि रेडियस क्या होगा। सिंपली क्या करना है हमें, फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, रेडियस निकालना है एल अपॉन थीटा। अब थीटा जो यहाँ पे पुट होगा वो कौन सा होगा, रेडियन। ये जो सारा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये सारा रेडियन का पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन के अंदर। और 1 रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो 1 डिग्री क्या बन गया, पाई बाय 180। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन की फॉर्म में, 60 पाई बाय 180, अब पाई बाय 3। ठीक है, तो लेंथ हमें गिवन है 37.4 सेंटीमीटर, और ये आएगा हमारे पास पाई बाय 3। पाई बाय 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको एक बारी सॉल्व कर लेते हैं। 37.4 22/7, ये ऊपर चला जाएगा। बेसिकली 37.4 इंटू 3 अपॉन में 22/7 ये आएगा। ठीक है, तो इसको एक बारी सॉल्व कर लेते हैं। 11 ज़ार, ये डेसिमल गया तो 10 आ गया, ये कितना आएगा 2 187 10, तो ये बनेगा 187 इंटू 21 अपॉन 11 इंटू 10। ये कट जाएगा इससे, 11 1 ज़ार 11, 17। सो 21 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आया 357। सो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 357 अपॉन में 10 क्या हुआ, 35.7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या देखा कि सबसे पहले इसके अंदर जो था वो ये था कि रेडियन जो हमने पढ़ा है वो होता है जहाँ पे लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है, रेडियस का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे सारा का सारा जो एंगल चलता है वो रेडियन में चलता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो डिग्री मेजर दिया हुआ था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, जो आया पाई बाय 3। और सिंपली क्या करना था उसके बाद, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, रेडियस हमने निकालना है तो एल अपॉन थीटा, वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। और सॉल्व होकर हमारा आंसर कितना आता है, 35.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 40 मिनट के अंदर, देखो एक हमारे पास एक वॉच है, क्लॉक है, ठीक है। सपोज़ मिनट हैंड ये हमें गिवन है, ये चलना चालू हुई, 40 मिनट के अंदर चलती गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, बेसिकली लेंथ हमें पूछी हुई है, आर्क की जो लेंथ है वो हमें पूछी हुई है, वो बतानी है कितनी है। तो एक बार ये देख लेते हैं। हमारे पास जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कैच क्या है, 40 मिनट्स। हमें ये पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो मिनट हैंड लगाता है वो 60 मिनट में लगाता है, और जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट अगर एक क्लॉक चलेगी, मिनट हैंड चलेगा, तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। तो 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा, 2 पाई बाय 60। और 40 मिनट्स के अंदर जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो ये कितना बना, 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास अब थीटा भी गिवन है 4 पाई बाय 3, हमसे एल पूछा गया कितना है।
एंड थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर। तो एल क्या बना, आर इंटू में थीटा। रेडियस हमें गिवन है 1.5 और थीटा हमने निकाल लिया 4π/3। तो 1.5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 22/7। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डेसिमल हटा, बेस पे 10 आ गया। 3 5 ज़र 15, 5 2 ज़र 2 2 ज़र, ये बना 44/7। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यही है। 44/7 को अगर फर्दर भी डिवाइड करके लिखना है तो वो लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो ये सीखा है कि मिनट हैंड जो है 1 घंटे के अंदर, मतलब 60 मिनट के अंदर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेती है। और जो कंप्लीट रेवोल्यूशन वो लेगी तो एंगल कितना सबटेंड करेगी, 2π। तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा, 2π/60। तो 40 मिनट्स के अंदर कितना हो गया, 4π/3। ये ऑलरेडी रेडियन में है। और कभी भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो इसमें एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियस हमें गिवन है क्योंकि हमें मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो रेडियस गिवन है। तो r इंटू थीटा करेंगे, थीटा हमने निकाल लिया, रेडियस इज़ 1.5, सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड्स एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे। थीटा कितना होता है, एल अपॉन आर। ठीक है, तो 2 सर्कल्स गिवन है तो बेटर है इसको 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। थीटा 1 L1 अपॉन R1, थीटा 2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन R2। रेडियस का रेशियो निकालना है। R1 बनेगा L1 अपॉन थीटा 1, R2 बनेगा L2 अपॉन थीटा 2। सो R1 अपॉन R2 हमसे पूछा है, L1 अपॉन थीटा 1, L2 अपॉन थीटा 2। ये बन जाएगा L1 इंटू थीटा 2 अपॉन L2 इंटू थीटा 1। अब L1 L2 आपस में कट सकते हैं क्योंकि सेम लेंथ के गिवन है, आर्क्स जो है हमारी सेम लेंथ की हैं। तो क्या बचा, थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। थीटा 2 हमारा गिवन है 110 डिग्री और थीटा 1 हमारा है 65 डिग्री। तो 110 अपॉन जो 65, इसको सॉल्व करेंगे 13 22, तो ये बनेगा 22/13। अब इसके अंदर हम एक चीज़ ये सोच सकते हैं कि जब भी हमने इस एग्जांपल को देखना है, इस फॉर्मूले को देखना है, तो सबसे पहले हमें किस में देखना है, एंगल को रेडियन के फॉर्म में। और यहाँ पे कैसे गिवन है, 65 डिग्री 110 डिग्री, कि हमने तो इसमें इसको रेडियन में कन्वर्ट किया ही नहीं। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें जहाँ पे हमें रेडियस का रेशियो पूछा गया है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे अब 110 डिग्री को भी 65 डिग्री को भी, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कॉमन ही होगी। अगर हम डिग्री को, हम एक डिग्री को लिखते हैं π/180 रेडियन, अगर हम इस डिग्री को मल्टीप्लाई करने जाएंगे π/180 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो π/180 ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो इसलिए हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22/13। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 का सेकंड ये पार्ट है, डिग्री टू रेडियन। तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब भी हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और हमें इस तरीके से वैल्यू गिवन है कि -47 डिग्री और 30 मिनट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट डिग्री के अंदर चेंज करेंगे। और 30 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स के अंदर 1 मिनट के अंदर कितना आएगा, 1 डिग्री अपॉन 60। तो 30 मिनट्स के अंदर कितना आ गया, 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स टू 1/2। तो 47 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 95/2 डिग्री। तो ये हमारा आ गया डिग्री। अब इससे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/180 रेडियन। ठीक है, इतने सारे हमने एग्जांपल्स देखे हैं, सॉल्व करे हैं, तो अब ये तो पता चल गया है कि हमारा 1 डिग्री क्या होता है, π/180 रेडियन।
सो 95/2 इंटू में पाई बाय 180, ये 2 से गया, सो पाई बाय 4 रेडियन जो है हमारा आंसर है, ठीक है, रेडियन की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमें रेडियन गिवन है 5 पाई बाय 3 और हमसे पूछा है इसका डिग्री मेजर कितना होगा। तो हमें ये पता है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री अपॉन में पाई के। तो ये रेडियन हमें गिवन है। डिग्री में करने के लिए हम इसको 5 पाई बाय 3 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 60, ये हमारा आया 300 डिग्री। तो इसका डिग्री मेजर हमने निकाल लिया। बेसिकली कन्वर्जन लगाना था और ये क्वेश्चन डन। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर एक व्हील के 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनेगा, बेसिकली वो बताना है, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने रेवोल्यूशंस कवर होते हैं। अगर 1 मिनट के अंदर वो 360 रेवोल्यूशंस कवर करे, इसका मतलब है कि 60 सेकेंड्स के अंदर वो 360 रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने हुए, 360 अपॉन 60 इक्वल्स टू 6 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर वो 6 पूरे के पूरे चक्कर मार रहे हैं। और एक जब पूरा चक्कर लगता है तो जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर वो कितना बनता है, 2 पाई रेडियन। तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना बनेगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 पाई रेडियन जो हमारा आएगा आंसर। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ। एक हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, बहुत बढ़िया सर्कल बना है। इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है, जो आर्क है उसकी लेंथ हमें गिवन है। ये आर्क सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही है वो हमें बताना है। तो थीटा क्या होता है, L अपॉन आर, और लेंथ कितनी है हमारे पास 22, रेडियस कितना है 100, ये क्या आया 11 अपॉन 50 रेडियन। हमसे पूछा हुआ है डिग्री मेजर। सो 1 रेडियन जो हमारा होता है वो कितना होता है 180 अपॉन में पाई, ठीक है। तो रेडियन हमें 11/50 है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। (63 अपॉन में 5). अब इसके अंदर क्या करेंगे, कभी भी जब मैंने बताया कि डिग्री मेजर हम कभी भी लिखते हैं तो उसको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में और सेकंड्स में। तो मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 63 तो ये कितना आया 12 डिग्री। बैलेंस कितना बच गया 3 डिग्री। 3 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में, तो 3 डिग्री के अंदर कितने बैठेंगे 180 मिनट्स। तो 180 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 15, 36 30, तो ये बना 36 मिनट्स। तो आंसर आया 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो बेसिकली क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारा एंगल आया वो रेडियन में आया, रेडियन से हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन आया उसको हमने कन्वर्ट किया प्रॉपर डिग्री और मिनट्स में, और ये सॉल्व। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक पेंडुलम दिया हुआ है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर्स। मतलब एक पेंडुलम कुछ ऐसा होगा जो कभी इधर मूव कर रहा होगा और कभी इधर मूव कर रहा होगा। मतलब कि जो पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, अगर ये हम पूरा इसको घुमा दें ऐसे करके तो एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा।
तो बेसिकली हमें रेडियस गिवन है 75 सेंटीमीटर एक सर्कल का, और जो ये लेंथ बना रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो मूव कर रहा है इतने से एरिया में, वो हमारे पास है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि इसका रेडियन मेजर कितना होगा। तो थीटा क्या होता है, L/r। लेंथ कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 75। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 15, 2/15 रेडियन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जो इसके अंदर क्वेश्चंस 3.1 एक्सरसाइज के अंदर रह गए हैं, मैंने मोस्टली सारे कवर कर दिए हैं, बट कुछ प्रैक्टिस में ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, वो आप कंसीडर कर सकते हो।